कहते हैं किसी कुंवारे की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा मुंझा बन जाती है। ये आत्मा कभी चैन से नहीं रहती और अगर इसे न रोका जाए तो ये हर उस इंसान की जान ले सकती है जो इसके रास्ते में आए। सावधान, क्योंकि मुंझा कभी अकेला नहीं होता। वो आपकी परछाई में छुपकर हर कदम पर साथ चलता है। गुजरात के एक छोटे से गांव क्रिस्डियनेखा में सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। वजह थी मुंझा। लोगों का मानना था कि गांव के पुराने कुएं में एक मुंझा रहता है जो रात को बाहर निकलता है और शिकार करता है। विजय एक युवा पत्रकार जिसे अजीब-ओ-गरीब कहानियों की सच्चाई खोजने का जुनून था। उसे करेजडी के मुंझा की कहानी सुनाई दी और उसने तय किया कि वह गांव जाकर सच्चाई पता करेगा। विजय जैसे ही गांव पहुंचा उसने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। गांव का सरपंच रामलाल उससे कहता है, बेटा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मुंझा को छेड़ोगे तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन विजय नहीं माना। उसने गांव के पुराने कुएं के पास जाकर रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे अचानक कुएं से हलचल हुई। विजय कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रघु, जो कुएं के पास गया था, रहस्यमय तरीके से मरा पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। विजय समझ गया कि कुछ तो बड़ा रहस्य है। वह गांव की पुरानी महिला काकीबाई से मिला, जो जानती थी कि मुंझा कैसे बना। काकीबाई ने बताया, 30 साल पहले रमेश नाम का एक युवक कुंवारा मर गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह मुंझा बन गया। तब से वो आत्मा कुएं में कैद है, लेकिन हर अमावस्या की रात बाहर निकलती है। विजय को पता चला कि आज रात अमावस्या थी। रात को विजय ने कुएं के पास कैमरे लगाए। अचानक कैमरे में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, लाल आंखें और हाथ में लोहे की जंजीर। विजय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुएं से एक आवाज आई, तूने मुझे देख लिया, अब तुझे भी मेरे साथ आना होगा। अचानक विजय के आसपास खून की बूंदें गिरने लगीं। वह भागकर सरपंच के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि सरपंच की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह मुंझा के वश में था। विजय को समझ आ गया कि मुंझा से लड़ना आसान नहीं। वह काकीबाई के पास गया, जिन्होंने उसे एक पुराना ताबीजा दिया जो मुंझा को रोक सकता था। अमावस्या की रात जैसे जैसे बढ़ती गई, मुंझा और खतरनाक होता गया। विजय और काकीबाई कुएं के पास गए। अचानक मुंझा प्रकट हुआ और विजय पर झपटा। ताबीज ने कुछ देर के लिए मुंझा को रोक दिया, लेकिन तभी काकीबाई ने कहा, मुंझा को रोकने का एक ही तरीका है, बलिदान। विजय समझ गया। उसने ताबीज को तोड़कर खुद को मुंझा के हवाले कर दिया। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। कुएं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन विजय गायब हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक बच्चे ने कुएं में झांक कर देखा। उसे विजय की आवाज सुनाई दी, मैं अब भी यहीं हूं, तुमसे बहुत दूर नहीं। कहते हैं मुंझा कभी मरता नहीं, वह सिर्फ नए शरीर ढूंढता है। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर हों तो ध्यान दीजिए, कोई आपकी परछाई में छुपकर आपको देख तो नहीं रहा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम लिखें ताकि अगली कहानी में आपका जिक्र किया जा सके।